सत्ता में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जो लगातार निर्भीक और सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी तीव्र गति से हो रही है। इसकी वजह है जम्मू कश्मीर की जनता का भरोसा। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लगभग 3 दशकों के बाद मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में न सिर्फ शांतिपूर्ण मतदान हुआ, बल्कि 58% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले हैं। पिछली बार की तुलना में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या में इस बार 25% से ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तर्ज पर विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों के बाद स्थितियों को देखने के बाद राज्य का दर्जा देने पर फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग सरकार के गठन के बाद इस महीने के अंत तक करेगा सरकार के गठन के बाद इस महीने के अंत तक करेगा गृह मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर बैठक। गृह मंत्रालय के साथ बैठक के बाद राज्य के राजनीतिक दलों के साथ भी चुनाव आयोग विचार विमर्श करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक सुरक्षा संबंधी बंदोबस्त समेत सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक दलों से बैठक के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए आयोग सितंबर 2024 तक चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। जम्मू कश्मीर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों शब्द एक साथ सुनकर अच्छा लगता है। हालांकि यहां के राजनीतिक दल इस पर क्या कह रहे हैं, इस पर जम्मू कश्मीर में क्या राजनीतिक माहौल है, सिर्फ 120 सेकंड की रील में देखिए। पहले से हमारी डिमांड भी है कि जल्द से जल्द लोगों को उनकी चुनिंदा हुकूमत दी जाए। सितंबर से पहले यहां इलेक्शन कराना चाहिए। एनडीए सरकार है, मोदी जी की गवर्नमेंट है। अभी नहीं होंगे इलेक्शन तो फिर कब होंगे? हमारे से ज़्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी चुनिंदा सरकार उनको जल्द से जल्द मिले, ताकि उनके जो मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द उसका इजाला हो और उनके ग्रीवेंस के रेड्रेसल जल्द। कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इलेक्शन होगी। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एक जमहूरियत का पैगाम इन्होंने दे दिया। जमहूरियत को फिर से कायम करने की कोशिश कर रही है, जो जमहूरियत यहाँ पर मर गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है देश की राजनीति में दूर दूर कहीं नहीं है। ये लोग नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं रजिस्टर्ड है और इनकी बात कोई माने नहीं रखता। कश्मीरी लोगों ने अभी वोट डाल के ये फैसला किया है कि हमें यहाँ पर जमहूरियत की ज़रूरत है। जो ये असेंबली इलेक्शन होता है, जो हमें यहाँ पर अपनी असेंबली बन जाएगी, ये बहुत ज़रूरत है। अब वहां पर बंदूक तंत्र नहीं, लोकतंत्र की बात हो रही है, चुनावों की बात हो रही है, खौफ की बात नहीं हो रही है, आपसी तालमेल की बात हो रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा नेता, इसकी बात हो रही है। जम्मू कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जहां लोकतंत्र का मजबूत होना एक बहुत ही शुभ समाचार है। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता की हिस्सेदारी और भागीदारी से ये सपना साकार हो रहा है। साथ में यहाँ के लोगों का मन भी बदल रहा है। लोकसभा के नतीजों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ 2 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 22.30% रहा। इसी तरह बीजेपी को भी 2 सीटें मिली। वोट शेयर सबसे ज्यादा 24% से ज्यादा रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस रिजल्ट में राज्य के पुराने सियासी खिलाड़ियों के लिए कुछ झटके भी थे। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का खाता नहीं खुला और वोट शेयर भी सिर्फ 8% रहा। निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट मिली और अन्य का वोट शेयर 23% से ज्यादा रहा है।